बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक, सरकारी चीयर्स लीडर अब सिस्टम का खेल खेल रहे हैं। सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हजारों लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, लेकिन अब सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। सरकारी चीयर्स लीडर को ये पता नहीं कि सिस्टम आखिर होता क्या है, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं। बादब बामुलाहजा में आज इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग नहीं किया है, अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। तो ऑक्सीजन के हाहाकार के बीच मीडिया की सत्ता से जुगलबंदी जारी है। सिस्टम का खेल हो रहा है कि सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। अब इस मीडिया को क्या पता कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम सरकार का एक बड़ा तंत्र होता है, सिस्टम में सरकार का हिस्सा होता है, और इसी सिस्टम ने देश में स्वाइन फ्लू का भी इलाज किया, दूसरे मसलों को भी सुलझाया, लेकिन सिस्टम यानी सरकार जब फेल होती है तो सिस्टम भी फेल होता है। और जिस फेलियर सरकार की नाकामी है। कोरोना में जब लाखों लोग परेशान हैं, हजारों लोगों की मौतें हो रही है, मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, तो मीडिया सिस्टम खेलकर सरकार का बचाव कर रही है। सरकारी चीयर्स लीडर लगातार सरकार की धुन पे नाच रहे हैं। शामिल बाजा के बड़े बड़े बजाने वाले वही बजा रहे हैं जो सरकार कह रही है, और मीडिया में वो धुन शिद्दत के साथ सुनाई दे रही है। इस बीच सरकारी चीयर्स लीडर की जमात वालों में से एक ने हाल में एक विवादास्पद मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर के जरिए हवा में उछाली और कहा, जो भी कहा वो अपने आप में उनकी नीयत पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, उनकी नीयत पे बहुत बड़े सवाल करता है। इस पे बहस हो रही है, उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़े संपादक हैं, हिंदी के बड़े संपादक, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया, और जो भी किया वो सरकार के पक्ष, सरकार नहीं, सचमुच जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया वो अपने आप में हैरत बना है कि एक संपादक जिसके पास रीढ़ होती है, हमने प्रभाष जोशी के साथ जैसे संपादकों को देखा है कि वो तन कर खड़े होते थे, लेकिन कोई संपादक इतना झुक जाता है कि केंचुआ बन जाता है, ये पहली बार इन 5-6 सालों में देखे। बड़े बड़े संपादक, पत्रकार आज केंचुओं की तरह रेंग रहे हैं, सरकारी चीयर्स लीडर बने हैं, शामिल बाजा के हिस्सा हुए हैं, और इस पे बहस चल रही है। जो उस केंचुए नुमा संपादक ने, पत्रकार ने जो बातें कहीं या बातें हवा में उछाली। ऐसे कठिन समय में जब महामारी से त्रस्त है लोग, पेंडेमिक है, कोरोना से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन के जरिए कृत्रिम सांसें भी उपलब्ध कराने में नाकारा साबित हो रही है सरकारें, चारों ओर से आरोपों में घिरी हुई है, मीडिया की बची खुची सांसों पर भी ताला जोड़ देने की मांग अपने आप में एक दुस्साहसी माना जाएगा। और एक संपादक कर रहा है जो लगातार पत्रकार रहा, वो कह रहा है कि मीडिया पर अंकुश लगा दो, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दुस्साहस इस प्रकार के कि मीडिया के अंधेरे कमरे में जो थोड़े बहुत दिए टमटमा रहे हैं, थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है, थोड़ा बहुत प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश को भी, उस रोशनी को भी बंद कर दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए। जो बोल रहे हैं थोड़े बहुत लोग, उन आवाजों पर भी पहरा लगा दिया जाए। ऐसे भी फिलहाल अब देश में तो आवाजों पे पहरा है, और अगर इन संपादक की बात की जाए तो आवाजों पे पहरा है, हर चेहरे पे चेहरा है। सचमुच एक दुस्साहस है काम उन्होंने किया है कि मीडिया की आवाजों को दबाने के लिए उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है। एक ऐसे समय जबकि देश गंभीर संकट में है, उन्होंने जो लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा, लेकिन हम हिंदी अनुवाद कर रहे हैं।
बता रहे हैं कि एक ऐसे समय जबकि देश गंभीर संकट में अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारों को कुछ महीनों के लिए निलंबित कर गैर जिम्मेदार नेता पत्रकार खुद को नहीं मान रहे हैं गैर जिम्मेदार, दलों और मीडिया के लोगों के बयानों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। एक पत्रकार अगर इस तरह की मांग कर रहा है तो सचमुच बतौर पत्रकार हम शर्मिंदा हो रहे हैं। मांग में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या अदालतों और सरकारों के पास इस संबंध में संवैधानिक शक्तियां नहीं है। जाहिर है कि सरकार को इस चीज से ताकत मिलेगी और सोशल मीडिया पर जिस तरह की बंदिशें लगाने की बात हो रही है और इस पैंडेमिक में ट्विटर या फेसबुक से जिस तरह से कहा गया है कि कुछ फर्जी अकाउंट की क्या परिभाषा है सरकार के सामने ये पता नहीं, लेकिन फर्जी या फेक न्यूज फैलाने वाले पे पाबंदी लगाया जाए, उनके ट्विटर हैंडल को रद्द किया जाए जैसी बातें हो रही, वहाँ इस तरह का ट्वीट उस पत्रकार की मानसिकता पे भी सवाल उठाता है जो कल तक कांग्रेस सरकारों से हर तरह की सुविधाएं लेता रहा है। आज एनडीए की सरकार से सुविधा लेने के लिए कीचुआ बनकर रेंग रहा है। उनके सवाल का जवाब तो भाजपा के ही एक नेता ने दिया है। सुने इनसे और समझें कि देश का सिस्टम यानी जो सरकार है किस तरह से फेल हुई है। से लेके खाली जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात हैं। हम अच्छे भाषण कितने ही दे दें, पर जो अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारे ज्यादा दिन अच्छे भाषण चलेंगे नहीं। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सरकार में। अब तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब क्या भाजपा के यही राम राज्य है जहाँ पे लोग मर रहे हैं और लोगों को और सरकार को पता नहीं है, सिवाय इसके कि बेफालतू बातों के या दूसरी बातों में बरगलाने के। हाँ, इससे अच्छा तो कांग्रेस आज जो कांग्रेस ने जो भी किया है वो सबके लिए सुविधाएं दी, और आज भी वर्तमान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं काम में आ रही हैं वो कांग्रेस के द्वारा दी गई और बनाई हुई सुविधाएं काम में आ रही। कल्पना करिए कि अगर कांग्रेस ने इन 60 सालों में ये सुविधाएं नहीं दी होती तो आज और क्या हालात होते इस देश के। ये तो है ही। और अभी तो एक कार्यकर्ता बोला सब बोलेगा, अभी तो और आप देखना इतनी अराजकता का माहौल, इतनी भयभीत